क्या कोरोना विश्व की 10% आबादी को चट कर जाएगा? भले ही न करे, लेकिन टिड्डी दल का वर्तमान आक्रमण आबादी के 10वें हिस्से के अन्न को चौपट कर जाएगा। लगभग 60 देशों में फैलकर पृथ्वी के 5वें हिस्से को प्रभावित कर देता है। पिछले वर्ष अकेले राजस्थान में टिड्डियां 5 लाख हेक्टेयर में करीब 150 करोड़ रुपए की फसलें चट कर गई थी। इस वर्ष जून जुलाई के बजाय 11 अप्रैल से ही प्रवेश कर गई। सर्वाधिक प्रभाव तो राजस्थान में ही होता है। इस बार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक के अनुसार अब तक 23 देशों में पहुंच चुकी हैं। सामान्य उपकरणों से इसकी जानकारी नहीं हो पाती। आमतौर पर अफ्रीका से पाकिस्तान होकर भारत पहुंचती हैं। उत्पत्ति स्थान होने के कारण केन्या, युगांडा, यमन, सूडान और सोमालिया जैसे अफ्रीकी देश ज्यादा प्रभावित होते हैं। टिड्डी दल 10 दिनों में अफ्रीका से कैरिबियन द्वीप और ब्रिटेन यानी 3100 मील पहुंच गया। एक दिन में औसत 150 किलोमीटर उड़ लेता है। अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया के 30 देशों का 60 लाख वर्ग मील का क्षेत्र है। एक टिड्डी दल 400 से 450 मील तक फैल जाता है। एक वर्ग मील में 4 से 8 करोड़ टिड्डियां होती हैं। अपने वजन के बराबर पत्ते रोज खाती हैं। सामान्यतः अफ्रीका के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों समीप के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एशिया में सीमित रहती हैं। यहाँ का वर्षा का औसत 200 मिलीमीटर है। साल में 3 बार अंडे देती हैं। एक बार में 100 से 150 अंडे। कुछ देशों युगांडा, मैक्सिको, कंबोडिया, फिलीपींस में इनको खाया भी जाता है। हमारे यहाँ तो ये अभी दालों की फसलें खा रही हैं। UNFO संयुक्त राष्ट्र खाद्य संस्थान की ओर से टिड्डी दल प्रतिवर्ष ईरान, पाकिस्तान से भारत पहुंचता है। प्रजनन रोकने के लिए दोनों देश मार्च में छिड़काव करते हैं, जो कोरोना के कारण इस बार नहीं हुआ। जून में पाक सीमा पर अंडे देने के कारण एक और नए हमले की भविष्यवाणी भी है। इसी समय विश्व में कोरोना के नए चरण की संभावना भी है और भीषण गर्मी की भी। तुरंत बाद ही वर्षा ऋतु का प्रवेश हो जाएगा। भारत ने ईरान और पाकिस्तान से टिड्डी नियंत्रण में सहयोग मांगा है। ईरान तो तैयार है, किंतु पाकिस्तान का कोई उत्तर नहीं आया है। आए ना आए, हमें तो नई पहल करनी ही चाहिए। इतिहास कहता है कि टिड्डी प्रसार का मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग है। सन 2018 में अरब सागर में जो तूफान आया, उसके कारण सऊदी अरब में अत्यधिक वर्षा आई। रेगिस्तान खाली था, टिड्डियों का आवास बन गया। सन 2019 में पहला बड़ा हमला हुआ। सऊदी से यमन, ओमान में नए झुंड बने। पूर्व अफ्रीका में केन्या, सूडान, सोमालिया तीनों ऋतुओं में लगातार प्रजनन का क्रम बना रहा। इस बार पाकिस्तानी सीमा केंद्र बन रही है। हम प्रभावी नियंत्रण आज भी नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार के पास टिड्डी चेतावनी संगठन एवं नियंत्रण कार्यालय है, किंतु जो स्थिति सामने है उससे इनकी प्रभावशीलता का अनुमान लगाया जा सकता है। स्थिति पर काबू पाने के लिए हमको 2 स्तर पर कार्य करना चाहिए। पाकिस्तान के उत्तर की बिना प्रतीक्षा किए अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया के देशों के साथ सामूहिक निर्णयात्मक चर्चा करनी चाहिए। जिन देशों में बड़े प्रजनन केंद्र हैं, सूडान, सोमालिया आदि, वहां प्रजनन काल पूर्व ही निरोधक कार्य शुरू हो जाना चाहिए। इसमें समूह के सभी देश आर्थिक भागीदारी भी दिखाएं। अंग्रेजी में कहावत है, निब इन द बड। अंकुर को ही उखाड़ दें, काट दें। शुरू में कठिन होगा, किंतु बड़े स्तर पर सफलता मिल सकती है। ईरान, ओमान जैसे देशों में अधिक प्रभावी कार्य हो सकता है। हवाई छिड़काव संभव है। नीचे आबादी नहीं होगी, रेगिस्तान है। दूसरा मार्ग है पाक सीमा पर ही मार्ग अवरुद्ध करने का प्रबंध। इसमें तो पाकिस्तान की सहमति भी नहीं चाहिए। अपनी सीमा के रेगिस्तान में तो हवाई छिड़काव भी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संयुक्त कार्रवाई भी हो सकती है और स्वतंत्र रूप से भी सेना के माध्यम से। आज एक छोटा टिड्डी दल भी लगभग 35,000 लोगों जितना अन्न खा जाता है। हर साल आता है बड़ा कोरोना है। राज्य स्वयं इससे निपटने में संभवतः सक्षम न हो। केंद्र सरकार को यह काम हाथ में लेना चाहिए। राजस्थान, गुजरात सरकारों के साथ मिलकर काम करें तो सफल हो सकती है।